स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? शो दैट a1 a2 so on to an form an AP where an is defined as below. First part an equal to 3 plus 4n, b part an equal to 9 minus 5n, ठीक है। आपको शो करना है ये जो a1 so on to an है, क्या ये AP है? ठीक, AP में क्या होता है? AP में फर्स्ट टर्म होती है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, ठीक है, चाहे जीरो हो, ठीक, वो सेम होनी चाहिए। वायर an आपके पास है, an is 3 plus 4n और इसी तरह से पार्ट सेकंड, ठीक है। पहले लेंगे जबकि a1 a2 so on to an है, वायर an is 3 plus 4n, हम यहां पर पहले a1 निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन an किसके बराबर है? पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट an equal to 3 plus 4n, ठीक। अब देखिए मैं निकालूंगा a1, इसका मतलब n का वैल्यू मैं डालूंगा a1, क्या डालूंगा 1। नाउ पुट n equal to 1, 2 भी डाल सकते हो 2, ठीक है, सो ऑन टू n तक। तो हम यहां पर डालेंगे कुछ वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 1 2 3, वहां से हमें अगर इसका ये फर्स्ट टर्म और उसके बाद डिफरेंस है, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलो डालिए, therefore a1 equal to 3 plus 4 into 1, हम देखेंगे a1 क्या है, ठीक है, जबकि a1 ये है, ठीक। तो हमें ये बताना है क्या ये AP है ऑन द बेस ऑफ दिस, राइट। तो 3 plus 4 equal to 7, ठीक है। इसी तरह से अब हम n का 2 डालेंगे जो कि a2 आएगा, ठीक। हमें यही करना है ना, शो किया AP है, तो a2 क्या होगा, शाबाश, इसी में डालो 3 plus 4 into 2, 3 plus 4 2 is 8, 11, ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह से a3 3 plus 4 into 3 equal to 3 plus 12 equal to 15। अब a4 भी निकाल सकते हो, ठीक है, 3 plus 4 into 4 equal to 3 plus 16 equal to 19, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, b क्या वो सेम है कि नहीं, उसी के बेस पर हम ये कह सकते हैं क्या ये a1 a2 so on to an क्या ये AP है कि नहीं है, ठीक है। अब वो किस तरह से करोगे आप, नाउ a2 minus a1 इनकी डिफरेंस, समझ आ रहा है। तभी तो हम d निकालते हैं, a2 is 11 minus 7 क्या आएगा 4, ठीक। इसी तरह से आप a3 minus a2 वो क्या है 15 minus 11 equal to 4, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, सो ऑन टू n तक आए समझ। तो यहां पर आपने देखा, दोनों में आपने देखा 4 4 सेम है, तो इसका मतलब हियर कॉमन डिफरेंस is same. Here common difference is same. Therefore, a1, a2, so on to an form and AP. हो गया ये बात का। उसके बाद तो यहां पर पहले देखिए आप, हमें निकालना है S15, ठीक, लेकिन S15 के लिए या Sn के लिए आपके पास A होना चाहिए और D, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें A क्या होगा, सो फर्स्ट टर्म दैट इज A, इसमें क्या होगा, लेट्स से A1 है फर्स्ट टर्म 7, D 4, ठीक है। तो इसमें जब आप S15 निकालोगे तो M क्या होगा उस टाइम, शाबाश 50। चलो हम n यहां पर नहीं लिखेंगे, या आप लिख सकते हो भी वो, ठीक है। नाउ S50, ठीक है, आपको पता है Sn किसके बराबर है, आप लिख सकते हो यहां पर भी Sn किसके बराबर, n by 2, n by 2। क्या आपके पास an है,
यूज कर सकते हो वो भी, आपकी मर्जी, ठीक है। आप यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d वो कर सकते हो एज यूजुअल जो करते हैं, लेकिन अगर आपके पास an है तो क्योंकि an है ना, ये लास्ट टर्म, दिस इज ए लास्ट टर्म, तो इसका भी यूज कर सकते हो, इसलिए फॉर्मूला होगी a प्लस an, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू क्या है, s15, this is 15 by 2, what is a, it is 7 now, plus an, it is 3 plus 4, अब n के बदले, क्योंकि अब आप कहां तक जाओगे, 15 तक, ये है n तक, है ना, n तक, जब आपको सम निकालना हो 15 टर्म्स का, उस टाइम n क्या बनेगा, 15, a 15 तक जाना है ना, 1 to a 15 तक उन टर्म्स का ऐड करना, ठीक है। तो यहां पर n फिर होगा 15, समझ आ रहा है। अब देखिए 15 by 2, हाँ 7 और 3 10 प्लस 60, ठीक। अब देखो इट इज 15 by 2 into 70, right, 2 1s are 2 35, so it is 15 s15 equal to 15 into 35, 15 into 35, जरा इनका सम, इनका मल्टीप्लिकेशन, आंसर भी देखिए 525, इसका आंसर है 5 सेकेंड। अब यहां पर है 9n, सॉरी an, ठीक है ना, an इक्वल टू 9 माइनस 5। अब ये चेक करो कि क्या ये an है कि नहीं। सॉल्यूशन देखिए an 9 माइनस 5n, ठीक है। आप क्या करोगे, n को डालोगे वैल्यूज 1 2 so on to n, ठीक है। पहले हम देखेंगे a1, क्योंकि आपको शो करना है क्या ये a भी है कि नहीं। आप क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 so on, ठीक है। अब डालो इसमें a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 1s are 5, अब क्या आएगा आंसर, 4 प्लस 4, ठीक है। 9 में से 5 निकालो तो प्लस 4, इसी के 4 है। a2 9 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। 9 5 2 10 माइनस 1, a3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस 6, अब देखिए माइनस 6, चलो जी a4 भी आप कर सकते हो, शाबाश, 9 माइनस, ठीक है, क्या है माइनस 11, क्लियर। तो इसी तरह से आप करोगे, ठीक। तो नाउ अब देखेंगे d क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, उसके लिए a2 माइनस a1, ठीक है। वो देखिए a2 माइनस a1, a2 is minus 1, a1 is minus 4, that's minus 1, ठीक है, this is minus 5, क्लियर। हो गया, डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, a2 माइनस a1, फिर प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग, ठीक है, ऐसा सक्सीडिंग माइनस प्रोसीडिंग, ऐसे इसको बोलते हैं सक्सीड, इसको बोलते हैं प्रोसीड, ठीक। अच्छा, उसके बाद a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 क्या है माइनस 6, माइनस अपना a2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज माइनस 5, ऐसा समझ। इसी तरह से a4 माइनस a3, ठीक है ना। व्हाट इज a4, माइनस 11, माइनस 11 माइनस a3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है ना, सो कॉमन डिफरेंस is same, hence a1 a2 so on an form and
नाउ S15 निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए? A इक्वल टू 4, A1 एंड A सेम, A1 और A सेम, D ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है S15। पहले मुझे बोलिए SN किसके बराबर है? N by 2, ठीक है, N by 2, A प्लस, क्योंकि AN आपके पास है, ठीक है। अब देखिए SN के बाद है 15, S15 15 by 2, ठीक है ना। A is 4 plus AN, what is AN? Here, second part, 9 minus 5 और N है ना 7। जबकि आपको 15 तक जाना है तो N इस वक्त 15 होगा। तो S15 यहां से देखना, यहां लगे, ठीक है। तो यहां से देखिए पहले इट implies that S15 15 by 2, ठीक है। अब देखिए 4 और 9 13, ठीक है ना, माइनस 15 5 75 है, 75, ठीक है। तो S15 15 by 2 into 75 में से 13, शाबाश, 62, ठीक है। माइनस, तो यहाँ पर वो माइनस डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ आएगा 60। ये यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर चाहो लिखना, ठीक है, -62, ठीक है। अब देखो 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, S15 इक्वल टू 15 into -31। जरा इसको जरा कीजिए, 31 465, आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, right? What is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly find the third term and 10th term and nth term, ठीक है। आपको पता है सम किन काम करते हैं, टर्म्स का, ठीक है। अगर हमारे पास A1 A2 so on to AN AP है, ठीक है। मैं आपको कहता हूं S1 क्या होगा, आप बोलोगे सर क्या होगा, बताइए, आपको पता है? S1 मीन्स कितने टर्म्स को हमने सम करना है, एक ही टर्म, तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म S1 होगा फिर A1 के बराबर, मुझे आया समझ? हमें ऐड करना है अब S2, A1 प्लस A2, चलो छोड़िए, S2 किसके बराबर है? A1 प्लस A2, ठीक है। S3 A1 प्लस A2 प्लस A3, समझ आ रहा? इसी तरह से Sn, फिर हम कॉमन डिफरेंस वगैरह सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आपके पास है Sn, that is 4n minus n square, ठीक है ना? Yes, yes. अब देखिए what is the first term, तभी देख सकता है S1, अभी मैं कह रहा था, तो S1 4 into 1 minus 1 square, this is 4 minus 1 equal to 3, which is equal to A या A1, हम उसको A1 भी रखते हैं, A, that is first term, so therefore A equal to 3, समझ आ रहा है? तो हमारे पास फर्स्ट टर्म अब क्या निकल है? What is the sum of first two terms? First two terms, उसका मतलब है कि आपको S2 निकालना है, ठीक है। अब देखिए S2 4 into 2 minus 2 square, 4 2 is 8 minus 2 2 is 4, this is 4। S2 आपके पास आ गया 4।
कहां तक पहुंचे? इधर तक, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? व्हाट इज द सेकंड टर्म? समझ आ रहा है? देखिए इस तरह से आप ये लिखोगे। अगर आपको इन जनरल ये लिखना हो कि ए एन किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ एस, ठीक है, तो उसके लिए एन जो है ए एन वो होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। टर्म्स निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ सम, तो आपके पास ये फॉर्मूला को याद रखना, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस 1। समझा? अब आपको क्या चाहिए? सेकेंड टर्म है ना? देखिए A2 फिर चाहिए आपको, है ना? ये याद रखना, ये फॉर्मूला है, एग्जाम में आ सकता है। यहां पर क्या होगा? S2 अब S2 माइनस 1 क्लियर? अब डालिए A2 S2 तो आपने अभी निकाला 4, S1 भी आपने निकाला 3। ना सर, और सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए आपको S3 भी निकालना है, समझा रहा है? क्योंकि यहां पर अभी आएगा S3 फिर S2, ठीक है, तो S3 नाउ S3 इक्वल, चलो जी यहां पर डालिए S3 4 into 3 minus 3 square 4 3 is 12 minus 9 equal to 7, है ना? 7 S3 आपके पास 7। अब निकालना क्या है? टर्म दैट इज A3, थर्ड टर्म यहां तक, इधर तक हम पहुंचे, आए समझ? गलत हुआ 4 3 12, तो फिर क्या आएगा 3, आए समझ? तो S3 इक्वल टू 4 into 3 minus 3 square 12 minus 9 इक्वल टू 3। अब A n किसके बराबर है? ये देखिए S n minus S n minus 1, क्लियर? अब क्या डालना है? A3 यहां कि यहां A3 यहां, हाँ A3, दिस इज n माइनस, सॉरी अपना माइनस इसका S3 है माइनस दिस इज S2, ठीक है, क्योंकि 3 minus 1 2, S3 is what? 3, S2 is what? S2 is 4, जनाब ये माइनस 1 आंसर। अब क्या निकालना है? 10 to go in terms of S। देखिए अपनी देखिए नाउ A10 जरा आप डायरेक्ट लिखो, है ना? n के बदले 10 minus 9, सिंपल आप लिख सकते हो A10 इक्वल टू S10 minus S9, A10 इक्वल टू S10 minus S9। अब S10 क्या है जरा मुझे बोलिए? S10 अभी है ना, S है ना, ये 4 into 10 minus 10 square 40 minus 100 equal to minus 60, ठीक है, क्लियर? S9 this is 4 into 9 minus 9 square 36 81, चलो जी माइनस कीजिए, माइनस आएगा, शाबाश 45, है ना? अब देखिए A, therefore A10, this is S10, what is S10, है ना? S10 is what? minus 60, अपना माइनस, खुद का माइनस, माइनस प्लस 45, what is the value? शाबाश 15 minus 15, है ना? This is minus 15। अब nth term, ठीक है, nth term तो है also what is nth term होता है an equal to Sn minus Sn minus 1, ठीक है। लेकिन अब देखो पहले Sn तो ऑलरेडी हमारे पास है ना? दिस इज Sn, यहां पर डालिए आप वैल्यू, Sn का वैल्यू 4n minus n square, दिस इज ये अपना माइनस इसका। अब यहां से देखिए
अब एस एन माइनस वन, यहां पर एम वहां पर एन माइनस वन, ठीक। देखिए अब आप यहां पर 4n है ना, ये देखिए आराम से कीजिए, यहां पर है 4 इंटू एन माइनस वन, क्लियर, माइनस एन माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दिस इज एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक। अपना माइनस ब्रैकेट 4 इंटू एन 4n माइनस 4 वन था 4। अब यहां से देखिए अपना माइनस इसका, और ये फॉर्मूला अंदर a स्क्वायर माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट्स a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस 2a a is n, b is 1, ठीक है, that is 2n, simple, plus b square 1 square, clear, 4n minus n square। अब देखिए पहले अंदर से हम इसको पहले ठीक करते हैं, this is 4n minus 4 minus n square minus minus plus 2n minus plus minus 1, ठीक है। यहां से देखिए 4n minus n square, ठीक है। अंदर से देखिए पहले, बाद में हम करेंगे इसको, 4n plus n 2n, this is 6n, right, minus 4 minus 1 minus 5 minus n square, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए this is 4n minus n square, अब ये माइनस देखिए इनको जरा, माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कैंसिल, ठीक। अब यहां पर देखिए 6n में से 4 निकालिए, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए माइनस 2 रहेंगे, माइनस 2n और 5 रहेगा, ये है tn, ठीक है, ये आंसर है इसका। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये यहां पर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, जैसे 0 से ऊपर 0 1 2 3 4 5 so on, लेकिन मसला ये है only those terms numbers which are divisible by 6। कैसे चेक करते हैं, सिंपल तरीका, 6 का टेबल बनाओ, क्या 6 का टेबल, 6 वन 6 टू 6 3 ये एक भी बनेगी, ठीक है। सॉल्यूशन, द नंबर्स, यहां इसे क्या कहा, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर, वो क्या होंगे, एक भी फॉर्म करेगी, जैसे 6 वन 6 टू 6 3 18 6 4 24 so up to 40 terms, ठीक है। तो आपको निकालना है S40, तो पहले देखिए हियर A क्या है 6, ठीक, D क्या है 12 minus 6, N क्या है 40, ठीक। उसके बाद SN N by 2 2A प्लस N minus 1 D, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास an नहीं है। आप निकाल सकते हो और भी, लेकिन क्यों निकाले, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए n का पहले S40 40 by 2 into a, what is it, a 6 plus n minus 1 40 minus 1 39 d 6, क्लियर। अब देखिए 2 1s are 2 20s are, यहां से आएगा S40 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 2 6 are 12 प्लस 6 9s are
क्या है 34 है ना, तो इक्वल टू 246 इक्वल टू शाबाश 4920 आंसर देखिए, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल और आसान क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसका मतलब 8 के फर्स्ट मल्टीपल्स आपको यहां पर लिखने हैं कहां तक, 15 टर्म्स तक, ठीक है। तो n15 s15 निकालना है, तो सिंपल है। तो देखिए मल्टीपल्स ऑफ, आप देखिए फर्स्ट मल्टीपल्स, ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, जरा बोले 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ठीक है। सो ऑन टू कहां तक 15 टर्म्स, 15 टर्म्स तक, ठीक है, सिंपल। अब यहां पर देखिए हियर a equal 8, d equal 16 minus 8, this is equal to 8, ठीक है। n क्या होगा, क्योंकि आपको 15 तक जाना है, क्योंकि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालने गए s15, तो पहले n क्या होगा, शाबाश, n by 2 2a plus n minus 1 d, ठीक है। n का वैल्यू है s15 15 by 2, ठीक है, 2 into 8 plus 14 into d8, ठीक है, इक्वल टू 15 by 2, 2 8 जा 16, हाँ 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 9 10 11, समझा रहा है, इक्वल टू 15 by 2 into शाबाश 8 128, ठीक है, समझ रहा है। तो 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 into 64, इनका ज़रब कीजिए 960 इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। पहले देखिए 0 और 50 के दरमियान ऑड नंबर्स क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 और क्या होंगे, 1 3 5 7 so on to 49 है ना। तो यहां पर ये एपी है, डेफिनेटली इट्स एपी। 3 और 1 के दरमियान गैप 2, 7 और 5 के दरमियान 2, 5 और 3 के दरमियान 2, डेफिनेटली ऑड नंबर्स की जो ऑड नंबर्स के जो नंबर्स होते हैं ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स दे फॉर्म है, दे फॉर्म एन एपी, ठीक है। अब यहां पर देखिए a क्या है 1, d क्या है 3 minus 1, it is 2। अब यहां पर और एक चीज है, वो क्या है an, this is 49। ये हमारा क्वेश्चन इजी है। आप निकालोगे s n, लेकिन n का वैल्यू कहां से लाओगे, ठीक, वो इधर से आएगा, ठीक। नाउ an है ना, वो है 49, ठीक, लेकिन an तो हमें पता है किसके बराबर है, a plus n minus 1 d इक्वल टू 49, ठीक। अब देखिए a का वैल्यू क्या है 1 प्लस n minus 1, what is d 2 equal to 49, ठीक। It implies that 1 plus 2n minus 2 equal to 49, ठीक। देखिए 2n 2 में से 1, लेकिन इसका, ठीक, 2n equal to 49, ये जाएगा उधर प्लस 1, ये बनेगा 50। तो n जो आएगा ये 50 है ना, ये 2 जाएगा नीचे, 50 को डिवाइड करेगा 2 हिस्सों में, तो 25n है, ठीक है। अब क्या आपको निकालना है s25, पहले f n लिखिए
n by 2। लेकिन आपके पास है an, तो इसका मतलब आप शॉर्ट फॉर्मूला लिखोगे a प्लस an, है ना, a प्लस an, सिंपल। अब n का वैल्यू क्या डालना है 25, तो इसका मतलब s 25, ये अलग लिखना इधर, ठीक है, ये ध्यान रखना। 25 by 2, a is what, it is 1 plus 49, क्योंकि an is 49, this is 25 by 2 into 50, ठीक, 2 1 जा 2, 25 जा, ये आएगा 25 into 25, this is equal to 625, ये आंसर है।